नमस्कार बच्चों। देखिए, आज का टॉपिक आपके कोर्स में है और 3 नंबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, यह भौतिक विज्ञान के भी सिलेबस में है और रसायन विज्ञान के सिलेबस में है। तब तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग क्या है? सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, है ना। तो ध्यान दीजिए, संचायक जिसका इसका नाम है संचित करना, माने यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अपने भीतर संचित कर लेता है। अरे भाई, हम लोगों घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरा देखते हैं, हम तो अपने घर का वकाया दिखा रहे हैं तुम लोगों को। देखो, ये वकाया बैटरी है। तो वकाया बैटरी जो इन्वर्टर लगाता है एक्साइड का आता है, कई कंपनियां आती हैं, है ना। तो यह जो होता है बेटा, यह एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल क्यों है? इसमें कम से कम 2 बार रेडॉक्स सक्रिय होगी। अच्छा, 2 बार क्यों होगा? एक बार हम यूज करेंगे, पंखा चलाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, दूसरा जब लाइट आएगा तो उसको हम चार्ज करेंगे, बैटरी फिर चार्ज होगा। इसलिए इसमें 2 बार रेडॉक्स सक्रिय होती है ना। अच्छा, अब रचना क्या है? इसमें एक प्लास्टिक का, देखो सामने बनाए हैं, इसमें एक प्लास्टिक का पात्र, इसमें एक मजबूत प्लास्टिक का पात्र होता है। अरे देखो, उठा के पटकी जल्दी टूटता नहीं। मजबूत प्लास्टिक का क्या होता है? पात्र होता है, जिसके भीतर तुम लोग देखो बेटा, 2 खूंटी होता है ना। वो खूंटिया जो होता है, जो 2 खूंटी होता है बेटा, 2 प्लेटों का समूह होता है। इसमें प्लेटों के 2 समूह होते हैं। एक एनोड समूह होता है, देखो यहां खूंटी निकला हुआ है। एक एनोड समूह होता है, हमने लाल से दिखाया है। वो जो एनोड समूह होता है लेड का बना होता है, और जो कैथोड समूह होता है वो लेड डाई ऑक्साइड का बना होता है। और इसके भीतर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन अम्ल। तो इसकी सांद्रता देखिए, H2SO4 भरा होता है, H2SO4 भरा होता है जो H और सल्फेट आयन देता है। अब देखिए, इसकी जो इसमें भरते हैं बेटा, उसकी सांद्रता 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। जो हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं बेटा, उसकी सांद्रता कितनी होती है? 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होती है। आइए एक बार पूरा फिर समझते हैं बेटा। सीसा संचायक सेल क्या है? एक द्वितीयक सेल है। इसमें सिद्धांत क्या है बेटा? इसमें 2 बार रेडॉक्स सक्रिय होता है। रचना क्या है? इसमें एक मजबूत प्लास्टिक का पात्र होता है, जिसके भीतर प्लेटों के 2 समूह होते हैं। एनोड समूह लेड का बना होता है, कैथोड समूह लेड डाई ऑक्साइड का बना होता है, और इसके भीतर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट का कार्य करता है, जिसकी सांद्रता कितनी होती है बेटा? 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आइए क्रिया विधि समझते हैं। देखिए, क्रिया विधि, एक बार हम बैटरी से धारा लेंगे तब उसकी क्रिया विधि अलग रहेगी, और जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसकी क्रिया विधि बेटा, माने एक बार निरावेशन होगा, दूसरी बार क्या हो जाएगा? आवेशन होगा। देखिए, पहले निरावेशन देखते हैं। निरावेशन बहुत सिंपल है। तो निरावेशन में पहले एनोड समूह चर्चा करते हैं। तो जो एनोड समूह का लेड है वह सल्फेट आयन से क्रिया करता है। देखो यहाँ पर सल्फेट आयन है ना, तो आप इसके भीतर ये है, एनोड समूह लेड है, तो सल्फेट आयन से क्रिया करके बेटा बनाता है PbSO4। अरे भाई, लेड सल्फेट, और यहाँ जो इसका आवेश है इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग हो गया। अब हमको तो यार धारा बहाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो कौन सी क्रिया हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब कहां होता है बेटा? एनोड पर। ध्यान से समझिए बेटा, ऐसे तुम भी देखो बेटा। अब देखो, एक हो गया। अब इसके लिए कैथोड समूह के लिए कैथोड समूह के लिए देखते हैं। इस पर भी जो PbO2 होता है, लेड डाई ऑक्साइड है, वह भी सल्फेट आयन से ही क्रिया करेगा। देखिए, माने लेड भी सल्फेट आयन से क्रिया करता है, लेड डाई ऑक्साइड भी सल्फेट आयन से करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या जानते हैं? यहाँ पर H आयन भी आता है ना। देखो यहाँ पर H आयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H आयन भी तो है, आएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि एक प्लेट पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, तो दूसरे पे क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयन क्रिया होगा, यहाँ बनेगा बेटा लेड सल्फेट बन गया।
माने उसमें भी लेड सल्फेट और इसमें, लेकिन इसमें इस रिएक्शन में जब ऑक्सीजन होता है पानी बन जाता है। देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल था वो पानी में धीरे धीरे बदल रहा है, तो यहाँ पानी बन जाएगा बेटा, तो पानी बदल जाएगा बेटा पानी में। और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगा, अपचयन होगा। अब कहाँ अपचयन क्रिया कहाँ होता है, ऐसे मतलब कैथोड पर बेटा, तो यहाँ लिखेंगे कैथोड पर। तो इस प्रकार जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनोड से कैथोड की ओर, और जो धारा होता है कैथोड से एनोड की ओर बढ़ती है, और हमको क्या होता है, धारा प्राप्त होता है। हमारा पंखा क्या होता है, बल्ब क्या होता है, जलता रहता है। अब देखिए, अब तुम लोग कुछ नहीं करना है, इतना रिएक्शन तैयार करने के बाद में, ये तो निरावेशन था। अब आवेशन में क्या करते हैं, कुछ है नहीं। आवेशन में जब हम, जो इन्वर्टर होता है वो डीसी देता है, माने कि उसमें जो बैटरी को चार्ज करता है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, माने उसकी दिशा निश्चित होती है। जब उसे हम डीसी से चार्ज करते हैं, तो अब देखिए दिमाग पर रखी बस ऐसे वही रिएक्शन को तुम पलटी कर दो, तो अब देखो क्या होगा बेटा, तो यहां हो जाएगा PbSO4, देखिए वही रिएक्शन हम पलटी करेंगे, PbSO4 और प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बन जाएगा लेड और प्लस सल्फेट आयन। उसके बाद में आप देखिए, ध्यान समझिए, वही पलटी कर दिए। अब यहां तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अब धारा दे रहे हैं, तो अब पहले तो धारा ले रहे थे, अब धारा दे रहे हैं, तो क्रिया उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो कौन सा होगा बेटा, अपचयन क्रिया होगा, अपचयन क्रिया होगा। और अपचयन कहाँ होता है, कैथोड को होता है, कैथोड होता है। ठीक इसी प्रकार दिमाग में रखो, उसको भी पलटी कर दो, चूंकि अब तो इसको चार्ज कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी पलटी कर देते हैं, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस H2O इक्वल टू, अब उसी पलटी करें बेटा, तो हो जाएगा PbO2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ होगा तो माने बेटा अपचयन हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, कैथोड पर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। इस प्रकार अब देखिए, जब हम बैटरी से धारा ले रहे थे, तो जितने भी सल्फेट आयन था वह बेटा लेड सल्फेट में बदल गया। देखिए लेड सल्फेट में बदल गया, जिसके कारण जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता थी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता थी 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से घटकर 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिए, जब हम निरावेशन कर रहे, जब पंखा चला रहे थे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो हमने उसमें डाला था उसकी सांद्रता 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। लेकिन जब हम पंखा चला लिए रात भर बेटा, तो उसकी क्योंकि जो सल्फेट आया था सब लेड सल्फेट बदल गया ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से क्यूब से घट करके 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जब सांद्रता कम हो गया बेटा, तो पंखा धीरे धीरे बंद हो गया, रुक गया, क्योंकि अब सल्फ्यूरिक अम्ल में दम नहीं है, सभी सल्फ्यूरिक अम्ल किस में बदल गया, पानी में बदल गया। अब हम इंतजार करेंगे लाइट आए, जब लाइट आएगा तो उसे चार्ज करेंगे, जब हम चार्ज करेंगे पुनः कैथोड पर क्या होगा बेटा, अपचयन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब जो प्लेट पर जो लेड सल्फेट था पुनः वो सल्फेट आयन दे दिया, जब सल्फेट आयन दिया तो बैटरी के अंदर पुनः दोबारा सल्फेट आयन आ गया, दोबारा सल्फेट आयन आ गया। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जो है 1.28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब देखिए प्रभु महिमा परम्पार, माने सांद्रता जो घट, सॉरी ध्यान एक है,
जो सांद्रता 1.25 से घटकर 1.18 हुआ था, अब जब हमने बैटरी को चार्ज कर दिया तो वह दोबारा 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से बढ़ करके कितना हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्रता बढ़ करके 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अर्थात अब हमारा बैटरी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब हम फिर उसे दोबारा यूज कर सकते हैं और यह क्रिया बार बार चलता रहता है बेटा, आवेशन और निरावेशन। आइए लिखवाते हैं, आइए फिर कॉपी में लिख लीजिए। देखिए सीसा संचायक सेल हेडिंग, यह एक द्वितीयक सेल है, यह एक क्या है, द्वितीयक सेल है। सिद्धांत, इसमें 2 बार रेडॉक्स प्रक्रिया होता है, इसमें 2 बार रेडॉक्स प्रक्रिया होता है बेटा, बार बार होता है लेकिन इसमें कम से कम 2 बार रेडॉक्स प्रक्रिया होता है। अब रचना में क्या है, इसमें प्लास्टिक का बना मजबूत पात्र होता है जिसके भीतर प्लेटों का 2 समूह होता है, एनोड समूह और कैथोड समूह है ना। प्लास्टिक का पात्र है, 2 समूह है, एनोड समूह और कैथोड समूह। नंबर 2, एनोड समूह लेड का, लेड माने पीबी का बना होता है, जबकि कैथोड समूह PbO2 लेड डाइऑक्साइड, PbO2 लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। भाई एनोड समूह देखो Pb का बना है लेड का, और कैथोड समूह लेड डाइऑक्साइड PbO2 का बना होता है। नंबर 3, विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा होता है, जिसकी सांद्रता 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके भीतर बेटा जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है उसकी सांद्रता कितनी होती है, 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्रियाविधि क्या बेटा, 2 चरणों में पूरा होता है। पहला क्या है, निरावेशन, दूसरा क्या है, आवेशन। निरावेशन हम लोग पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, फिर आवेशन में क्या करेंगे, जब लाइट आए उसे चार्ज करेंगे। आइए अब क्रियाविधि लिखवाते हैं। निरावेशन, तो निरावेशन में क्या होता है, माने हम जब बैटरी से धारा लेते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तब Pb प्लस SO4 डबल नेगेटिव इज इक्वल टू लेड सल्फेट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण एनोड पर। अब देखिए बेटा PbO2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4S पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेड सल्फेट प्लस, लेड सल्फेट माने PbSO4 प्लस 2H2O अपचयन, कहां बेटा, अपचयन कैथोड को होता है ना। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें ग्रहण हो रहा है। जब सेल से धारा ली जाती है तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। आप जब भी करते हैं कि भाई एनोड पर ऑक्सीकरण, वही पुराना बार बार वही चीज लिखना है, एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, जिससे सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव आयन क्रमशः है ना। जो सल्फेट आयन देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी, सल्फेट आयन क्रमशः लेड और लेड डाइऑक्साइड से क्रिया करके लेड सल्फेट में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सल्फेट आयन लेड से और लेड डाइऑक्साइड से क्रिया करके लेड सल्फेट में बदल जाता है। दोनों प्लेटों के लिए बात हो रहा है, बदल जाता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की सांद्रता 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से घटकर 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। भाई जो सल्फ्यूरिक हम डाले थे उसकी सांद्रता कम हो गया ना, जिससे बैटरी डिस्चार्ज होता है, माने जो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल था उसकी सांद्रता कम हो गया, माने जो उसमें पानी बन गया बेटा। देखिए पानी बन गया ना यहाँ पर, तो जो गाढ़ा था वो बेटा क्या हो गया, तनु हो गया, जो कांस्टेंट था वो डाइल्यूट हो गया, बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब आइए बिजली से लगाते हैं और चार्ज करते हैं। आवेशन, तो 2 रिएक्शन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Pb प्लस SO4 डबल नेगेटिव, अपचयन कैथोड पर लेड सल्फेट PbSO4
प्लस 2H2O इज इक्वल टू PbO2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ एनोड पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब सेल को धारा दी जाती है माने जब बैटरी चार्ज करते हैं दी जाती है तो कैथोड पर अपचयन क्रिया देखो हुआ ना कैथोड पर अपचयन क्रिया, और एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। भाई एनोड पर देखो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिससे दोनों समूहों पर उपस्थित लेड सल्फेट क्रमशः लेड और लेड डाइऑक्साइड में बदल जाता है। देखो यहाँ पर भी लेड सल्फेट था, यहाँ पर भी लेड सल्फेट था और यहाँ पर भी लेड सल्फेट था, तो ये हो गया बेटा लेड में बदल गया और क्रमशः लेड डाइऑक्साइड में बदल गया और सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव विलयन में मुक्त हो जाता है। सही बात देखिए बेटा जब ये रिएक्शन हुआ देखो यहाँ सल्फेट आयन यहाँ भी आ गया, सल्फेट आयन यहाँ भी आ गया है ना, दोनों समूह सल्फेट आयन है ना, दोनों समूहों से सल्फेट आयन आ गया और विलयन में और सल्फेट आयन विलयन में मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप अब देखिए जब अभी पानी बन गया था, यहाँ देखो पानी बना, अब यहाँ सल्फेट आयन बन गया है ना, यहाँ पानी बना यहाँ सल्फेट आयन बन गया। जब सल्फेट आयन आ गया बेटा तब क्या हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की सांद्रता 1.18 ग्राम जब डिस्चार्ज हुआ था तो 1.8 हो गया था, 1.18 हुआ था, लेकिन अब क्या होगा 1.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, जिससे अब बैटरी चार्ज हो जाता है। भाई हमको सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्रता बढ़ाना था, हमने बिजली आया चार्ज कर दिया, उसकी सांद्रता 1.18 से बढ़कर बेटा कितना हो गया 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बैटरी हमारा चार्ज हो गया। अब हम फिर जो है पंखों में चलाएंगे। इसका उपयोग क्या है घरों में इन्वर्टर के रूप में और मोटर गाड़ी में भी क्या करते हैं, बाइक में भी इसका यूज करते हैं। हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।